छोड़ा था कल पहले वाले वीडियो में, ईएमएफ में या विद्युत वाहक बल में। विद्युत वाहक बल क्या होता है, जैसे हमने परिकल्पना की थी एक पाइप की जिसमें पानी आ रहा है। पानी अपने आप तो आएगा नहीं, पानी के लिए आने के लिए मोटर को चालू करना पड़ेगा। मतलब मोटर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, तभी पानी आगे जाके पाइप से गिरेगा। पानी को हमने माना था करंट की तरह, और यदि उसमें कोई पाइप में कचरा फंस जाए तो हम उसको मानते हैं किसकी तरह, रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, कि प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से पानी कम गिरेगा और यहाँ पर बल भी का भी मान बढ़ता रहेगा, ज़्यादा भी बल लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत वाहक बल की जब हमने बात करी कि विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होता है, वही बल है जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में या तार में, जो समझ सकते हैं आप, अगर ना हो तो करंट बहेगा ही नहीं। कोई ना कोई तो बल चाहिए बहने के लिए करंट को। और बताया गया था करंट कैसे फ्लो करता है, बहता है एक परमाणु से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। ये कल आपको बता दिया गया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखो। और अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है ईएमएफ का। यहाँ पर आप देखोगे ईएमएफ लिखा हुआ है, ईएमएफ का ही मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फिर विद्युत वाहक बल की आगे बात करते हैं। परिभाषा की छोटी सी परिभाषा है, देखिएगा, वह बल जो वैद्युत परिपथ में, किस परिपथ में, वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, ईएमएफ या विद्युत वाहक बल कहलाता है। प्रवाहित यानी बहता, बहना, बहाना, प्रवाहित करने बहाना। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब विद्युत वाहक बल या ईएमएफ की इकाई वोल्ट होती है। यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया, ये चीज वोल्ट हो गया। इस वोल्ट को ही हम वी लिखते हैं। जहां पर भी आप इलेक्ट्रिकल में अपन वी बराबर लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वी का मतलब वोल्ट से, वी का मतलब वोल्ट से। अब एक चीज जो हम अपने दैनिक जीवन में आज तक देखते आ रहे हैं, काफी कंफ्यूजन सा हो जाता है कि अब ये वोल्ट क्या है और वोल्टेज में क्या अंतर है। वोल्ट क्या है और वोल्टेज क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं पहले आपको बता दूं, एक चीज तो दोनों नहीं है। ठीक है, और कब वोल्ट कहा जाएगा और कब वोल्टेज कहा जाएगा, इसका भी एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, वोल्ट तो पहली बात तो क्या हो गया, एक डिफरेंस देखो, ये इकाई है किसकी, ईएमएफ की, यानी विद्युत वाहक बल की ये इकाई हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे विभवांतर या वोल्टेज। हमने बात करी कि वोल्टेज और वोल्ट में क्या अंतर है, तो सीधी सी बात है, ये इकाई है या यूनिट है। इकाई मतलब क्या, जैसे हम दूध खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो हम ये तो नहीं कहते कि 1 किलो दूध दे दो, वहां पे लीटर का इस्तेमाल करते हैं। और या फिर शक्कर खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 1 किलो शक्कर दे दो। यानी ये क्या है, जो किलो है या लीटर है, ये क्या है, उसको नापने की एक इकाई है, यूनिट है, जिससे हम उसको नाप रहे हैं। बस इससे हम ईएमएफ को हम नापते हैं वोल्ट से। अब वोल्ट और वोल्टेज में क्या अंतर है, देखिए, वोल्टेज को हिंदी में कहते हैं विभवांतर। थोड़ा सा अगर हिंदी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। विभवांतर को अगर हम संधि विच्छेद कर दिए, विभव अलग और अंतर अलग। अब देखो परिभाषा कैसे, जब किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, कोई भी परिपथ है जिसको हम डिजाइन किए हैं, अब उसमें विद्युत बहेगी इसलिए उसको वैद्युत परिपथ कहते हैं। नहीं भी बह रही पर विद्युत तो बहेगी ना कभी जब हम देंगे, इसीलिए उसको वैद्युत परिपथ कह रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल लागू किया जाता है, मतलब दिया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, अभी उसको हम लोग वोल्टेज दिए, ईएमएफ दिए, ठीक है, बैटरी से, तब परिपथ के किन्हीं दो सिरों के बीच, परिपथ के किन्हीं दो सिरों के बीच विभव यानी के अंतर को विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम लिख लिए, समझ गए। अब इसको रब करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकते हो उस चीज। परिभाषा मिटा दी जाएगी और फिर आपने जो पहले देखा है उससे देखिएगा। यहां पर हम इस चित्र में देखते हैं, ये एक वैद्युत परिपथ है, ठीक है, इसमें विद्युत बहेगा। तो 12 वोल्ट की बैटरी से प्लस वाला बड़ा लिखते हैं, बड़ा बनाते हैं, छोटा माइनस वाला, ये होगा सिंबल। ये है कुंजी यानी कि यानी आपको बटन जो बंद चालू परिपथ को करने का काम करेगा। ठीक है, ये एक लैंप है यानी बल्ब है, कोई भी बल्ब हो सकता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चले, 12 वोल्ट से चले। अब देखिए, यहां से करंट
बहना शुरू करेगा, इसके अंदर जाएगा यूं, क्योंकि अंदर जुड़ा होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। परंतु यदि की बंद है ऐसे, तो यहाँ से जाकर के यहाँ, इस तरीके से जहाँ से तुमने शुरू किया बैटरी से चलना, वो आके वहीं पर खत्म हो गया। तो इसका हुआ परिपथ कंप्लीट, यानी सर्किट पूरा हुआ। जब सर्किट पूरा होता है तभी माना जाता है कि ये चलेगा, वरना सर्किट यानी प्लस माइनस में अगर सिर्फ आप प्लस दोगे तो नहीं चलेगा, फेज में फेज दोगे तो नहीं चलेगा, न्यूट्रल या माइनस तो चाहिए ही होता है, आप तो इतना जानते ही हैं। फिर देखो जहाँ पे हम बात आए कि वोल्टेज आपका कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, V मतलब वोल्ट। अब वोल्टेज क्या होता है, जब भी फिक्स क्वांटिटी होगी, ठीक है, जैसे 12 वोल्ट 24 वोल्ट, मतलब वो वोल्ट में ही है, ठीक है, क्योंकि हम वो ईएमएफ है, तब क्या है वो ईएमएफ है। अभी उसको आप कनेक्ट कर दोगे किसी से तो ईएमएफ देना चालू कर देगा, उतनी ईएमएफ उसके अंदर है, ठीक है। यानी विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल का फर्क V से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जब ये 12 वोल्ट यहाँ तक जाएगा तो आप अच्छे से जानते हैं, जब आप दूर से तार खींच के लेके आते हैं तो वोल्टेज कम हो जाता है, बोलते हैं ना वोल्टेज कम हो गया। तो ये हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर जब आपने मल्टीमीटर लगाया और नापा तो आपको 12 वोल्ट पूरा मिला, लेकिन जब आप बल्ब जलने लगेगा यहाँ पर नापोगे, एक तार यहाँ छुपाइए, ठीक है, लीड की, और फिर नापिए तो आपको 11 वोल्ट ही मिलेगा, 1 वोल्ट खत्म हो गया, क्योंकि वो इसके रेजिस्टेंस में खत्म हो जाता है। भाई वो बल्ब लगाया लेकिन ये भी तो लड़ा, जिस तरीके से पाइप में गंदगी फंस गई थी, ठीक है, तो इसका भी रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। तो बल्ब भी चल रहा है, बल्ब का भी रेजिस्टेंस है और इसका भी रेजिस्टेंस है, तो ये 11 वोल्ट हो गया। तो देखो एक विभव ये हुआ, दूसरा विभव ये, 12 वोल्ट एक विभव था, दूसरा 11 वोल्ट विभव था, ये हो गया विभव। हम विभव में अंतर की बात किए ना, विभव विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभव प्लस अंतर, यहां से एक नया शब्द निकल के मिल रहा है, क्या, विभव। फिर हम देखेंगे विभव क्या होता है, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं विभव क्या हो गया। यहाँ पे समझ लो कि विभव, पहला विभव था हमारा 12 वोल्ट और दूसरा था 11 वोल्ट, ये दोनों माइनस हुआ तो अपने को मिलेगा 1 वोल्ट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक से दूसरे विभव में क्या हो गया, अंतर हो गया, माइनस मतलब अंतर हो गया, यही कहलाया विभवांतर या वोल्टेज। तो यहाँ तक था वोल्ट, यहाँ पे हो गया वोल्टेज, हो गया आगे समझ में, वोल्ट और वोल्टेज में अंतर, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं यहाँ पर एकांक धनावेश यानी धन आवेश। कल हमने आवेश की बात करी थी, देख लेना, उसमें पॉजिटिव वाला होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होंगे और पॉजिटिव की बात है, प्लस बस को लेकर के आना। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, अनंत की बात कर लिया हमने, अनंत मतलब कहीं से भी, कोई दूरी नहीं है, पृथ्वी से पृथ्वी के बाहर भी, पर यहाँ पे अनंत शब्द सिर्फ लगा दिया गया है छोटी दूरी के लिए भी। मतलब ये देखो कहा जाएगा कि अगर यहाँ पे ये जो है एक चालक है, ये दूसरा चालक है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एक बल्ब जल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को खुला रखेंगे, ऐसा जोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, उसके बीच में इतना प्रतिरोध रहेगा कि वो भाई यहाँ से आर्क नहीं पैदा होगी, अपने आप तो जुड़ नहीं जाएगा वायरलेस तरीके से, है ना, जोड़ना ही पड़ेगा। तो मीटर क्या बताएगा, अनंत, यार बहुत ज्यादा। तो बस बात यही है, यहाँ पर छोटी ही दूरी हुई लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने में काम करना पड़ेगा, उसको अनंत कह दिया है। बाकी अनंत जैसा ये नहीं है कि पृथ्वी के बाहर अनंत से, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम एक पृथ्वी का ही उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। देखो ये पृथ्वी है, मान लीजिए अर्थ एक बहुत बड़ा चालक है जो कि ऋणात्मक टाइप का है, आप फेज लेके आते हो, यहाँ खने गड्ढा और डाल दिए, है ना, चलने लगता है, वहां से प्लस मिल गया, यहाँ से माइनस मिल गया, एक तरीके से आप सोचो पॉजिटिव और नेगेटिव, फेज न्यूट्रल, ठीक है। ये अर्थ की बात, जैसे न्यूट्रल से चला जाता है, अर्थ से नहीं चलाया जाता, ठीक है। तो अर्थ एक बहुत बड़ा चालक है। अब यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अर्थ के अंदर ही फेज को लेकर के गए, ये बल्ब चलाने के लिए न्यूट्रल को भी लेके गए, तो ये फेज यानी प्लस को आपने लेकर के गए ना, यहाँ से कहाँ तक लेके गए, यहाँ तक लेके आए। तो यही कार्य आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, और आप तो नहीं कर रहे हो ना, ये काम कौन कर रहा है भाई, विद्युत वाहक बल लगा दिए,
ये किसको भेजा, करंट को भेज दिया। तो करंट भी चल के गया ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ऐसा करके गया, तो वो काम किया। साइंस की परिभाषा में हम काम किसे कहते हैं? यदि ये चौक मैं ऐसे रख लूं तो ये कोई काम नहीं हो रहा जब तक इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी तय ना करे। तो ये यहां से यहां तक गया, इसका मतलब इसने काम किया, मैंने काम किया। इस तरीके से करंट भी, इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से यहां तक गए, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहलाता है, ये कार्य कहला गया, और इसी कार्य को हम विभव कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई जो हमने सिखा दिया, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एक परिपथ जो पहले बनाए थे, चलो बना लेते हैं। ये हो गया था बल्ब यानी लैंप, ये हो गई थी उसकी कील, ये रही कील, और यहाँ पर हमने लगा दी थी बैटरी, प्लस माइनस, है ना। यहाँ से प्लस यहाँ तक लेके गए थे, तो भी ये क्या है, विभव, ठीक है। तभी तो हम बोले यहाँ का विभव क्या था, 12 वोल्ट था, और इस विभव को कहाँ लेके गए, यहाँ तक लेके गए, तो यहाँ का विभव ये हो गया 11 वोल्ट। और विभव में अंतर को ही क्या कह दिया हमने, विभवांतर, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वोल्टेज। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे विद्युत वाहक बल, वोल्टेज और ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल का ही इंग्लिश है, उनकी यूनिट्स, वोल्टेज और वोल्ट में अंतर, ये सब हम देख चुके हैं। पानी और पाइप की कल्पना में हमें एक चीज और देखने को मिली थी, सेम तार के जैसे, चालक के जैसे ही निकल के आएगा करंट, जो कि मेन चीज है, करंट ही तो चाहिए, वरना इलेक्ट्रिक कोई भविष्य नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं करंट की परिभाषा क्या होगी। करंट के विद्युत धारा किसी वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही करंट कहते हैं। करंट बहना, बहता कैसे, पानी की तरह नहीं, ऐसे नहीं बहता, एक तरीके से नहीं है कि सूचा हुआ है तरीके से बहता जा रहा है, ऐसा नहीं। करंट क्या होता है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरीके से वो बहता है। पहले वाले वीडियो में बताया गया, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब इसकी इकाई क्या होती है, इकाई या यूनिट जिससे नापते हैं, अभी समझे नापना क्या होता है। एम्पियर, जिसको कि ए से बताते हैं, कहीं से भी एम्पियर का, एम्पियर पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए लिखते मतलब इतना एम्पियर, ठीक है, इतना एम्पियर करंट इसमें होगा, ये इतना एम्पियर का ये चीज है, सह सकता है इस तरीके से। अब दूसरी चीज, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, यानी दिखाते कैसे हैं कि किसके बराबर क्या, यानी जैसे हमको वोल्टेज दिखाना हो तो हम V बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, पर करंट के केस में हम ऐसा नहीं करते। करंट के केस में कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित या डिनोट करते हैं I से, कि I बराबर कितना है, एम्पियर है। तो अगर 5 एम्पियर का हम स्विच खरीदते हैं, बटन बंद चालू करने वाला, तो देखो कैसा बोलेंगे, I बराबर 5 एम्पियर, ऐसा लिखा जाए, ठीक है। तो जब भी करंट का आप मान निकालेंगे, या मिली एम्पियर में हो, एम्पियर में हो, ठीक है ना, तो 5 एम्पियर या जो भी है XYZ एम्पियर तो लिखेंगे, पर I बराबर करके लिखेंगे। I से पहचान है उसकी कि I बराबर क्या, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं, जो क्वेश्चन आता है यहीं से आता है कि 1 एम्पियर करंट किसको कहा जाएगा, ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन बह जाएंगे तो उनको 1 एम्पियर बोला जाएगा, ठीक है, जानना तो पड़ेगा यूनिट के लिए। तो देखो, जब 6.24 × 10⁻18, ठीक है, बह जाएं, क्या बह जाएं, आपके इलेक्ट्रॉन बह जाएं, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे, ठीक है। 1 एम्पियर हो गया। तो अब देखो इसे पूरा करा लो, 2 जीरो जान दो, अब 16 जीरो लगा दो, तो ये जो आपका निकल के आया है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन यदि किसी चालक में से, चालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसे आपका तार है ना, कॉपर का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, ये सब, इनसे बिजली प्रवाहित हो जाती है, विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 नहीं, इतने सारे जब गुजर जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। गणना करते रहना आप लोग कि कितना है। अब देखो, ये जो चीज आपको लिखवाई गई है, ये चीज वैरी करती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मान लिखा हुआ है। तो सब लोग के बाद आप जानते हो उतना खास कोई मान रहता नहीं है। यदि मैं 6.24 की जगह 23 या 28 भी कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह जाती, पर ये अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है। पर हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप जानते हो कि हम पढ़ते हैं, एक ही चीज को हम फॉलो करते हैं, वो है निम्न के नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इंस्टीट्यूट जो ITI की बुक बनाते हैं,
है ना, और निर्माणकर्ता भी है, लेखक भी है, उन्हीं के बुक हम पढ़ रहे हैं, मिमी के पैटर्न के अनुसार, मिमी ओरिजिनल से हम ये पढ़ रहे हैं, उसमें ये चीज लिखी है, ठीक है। तो यही सही है, अंततः आपके आईटीआई के सिलेबस के अनुसार यही सही है, आप यही लिखेंगे। हमने बात कर ली अब विद्युत धारा या करंट की भी, अब हम बात करेंगे वही पानी और पाइप की कल्पना से रेजिस्टेंस की, जो कचरा फंस जा रहा था। अब देखते हैं वो क्या चीज है, चलो आगे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं तीसरी चीज, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे प्रतिरोध कहलाता है। जिस तरीके से पानी की पाइप में कुछ कचरा फंस जाए तो वो पानी को रोकता है कि भाई तुम न जाओ आगे, ठीक है ना, तो हमें और प्रेशर लगाना पड़ता है, खैर वो अलग बात है, पर रोक तो रहा है ना, अब पानी कम कम आएगा। इसी तरीके से एक तार में, है ना, एक वायर में रेजिस्टेंस पहले से होता है कुछ, इसीलिए कहते हैं कि आप एल्युमिनियम की नहीं कॉपर की तार यूज करो, तांबे की तार यूज करो, तांबे का रेजिस्टेंस कम है, उसमें रुकावट कम है, इसलिए अच्छे से करंट बहेगा, और वहीं एल्युमिनियम में ज़्यादा है, फिर लोहे में और ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। और उस चीज़ को उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी खुद का स्पेशल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो प्रतिरोध तो है, उनके अंदर ही प्रतिरोध है, भला ही स्पेशल वाला है, विशिष्ट, और प्रतिरोध तो आ ही गया, है ना। तो चलो प्रतिरोध है, आप प्रतिरोध जान गए कि अब ये करेगा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाले। इसकी इकाई क्या है, ओम नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में नियम दिए हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसकी इकाई ओम, और ये जो हेडफोन जैसा चित्र दिख रहा है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आप लिखोगे कि कितने ओम है, तो ओम आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा वाला ओम नहीं बना देंगे, ये वाला ओम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, वैज्ञानिक वाला, ठीक है। तो ये वाला ओम आपको कंसीडर करना है, यही लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, और प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से, क्योंकि ये गुण है ना, आर प्रतिरोध है, गुण है। तो ये देखो इस तरीके से आप लिखेंगे, यदि ये किसी चालक में या किसी तार में, तार तो चालक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है वो, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि आर बराबर 10 ओम। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। आशा करते हैं कि सब चीज़ समझ में आया है, और फिर इसके बाद हम अगले सेशन में चलेंगे, नई चीज़ लाएंगे कि आगे सिलेबस में क्या है और वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। आज के लिए